हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि सीबीटी जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर किया है, उससे मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। और जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को यदि देख कर जाते हैं एग्जाम देने तो आपका पक्का यहाँ पर चांस है कि आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी छात्र आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के हैं, सभी लोग इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। इसमें 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि घर्षण को कम करने के लिए इसमें स्नेहक का उपयोग किया जाता है या स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। और घर्षण वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है, माने कौन सी चीज़ निर्भर करती है, धातु के प्रकार या सरफेस या संपर्क सरफेस, या सी ऑप्शन दिया गया से संपर्क धातुओं की मात्रा, या डी ऑप्शन दिया गया धातुओं की गुणवत्ता। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि संपर्क जो सरफेस होता है वो घर्षण बल पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बताइए, या कारण क्या बनता है। ए ऑप्शन ये बढ़ती है मतलब कि इंक्रीज होती है, या बी ऑप्शन कम हो जाती है मतलब डिक्रीज होती है, या सी ऑप्शन एक ही रहता है, डी ऑप्शन दिया गया कि प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का जो कारण बनता है वो हमेशा इंक्रीज होता है मतलब कि बढ़ता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का भार 30 केजी के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका 2400 केजी आएगा। कितना आएगा साथियों? 2400 केजी आएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है। ए ऑप्शन आयतन या आयत के लंबे समय तक पच, बी ऑप्शन आयत के छोटे पच, या सी ऑप्शन इनके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर, या डी ऑप्शन देंगे कोनों में। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि आयताकार पिंड के गुरुत्व का जो केंद्र है ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन आर्क, बी ऑप्शन व्यास, सी ऑप्शन रेडियस, या डी ऑप्शन विकर्ण। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको व्यास बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है। 5 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर, या 5.5 सेंटीमीटर, या यहाँ पर जो आपको 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जो यहाँ पर जिनका यहाँ पर आंसर किया उन्होंने तो डी मारा है, लेकिन आप यहाँ पर बी मारिएगा, क्योंकि सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आपका बी ऑप्शन आ रहा है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये भी क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपसे बहुत समीकरण दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5ab गुणे 8 है, ए पे 5 घात है और बी के क्यू दिया गया का यहाँ पर गुणन मान ज्ञात किया जा रहा है। तो देखिए, ये सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, आपका कितना हो जाएगा, इसको आप एक तरह से गुणा करेंगे तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा तो आपका ए ऑप्शन सही आ जाएगा। कितना आएगा साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 का यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर बी दिया गया और यहाँ पर ए, मतलब यहाँ पर कितने घातों को यहाँ पर कर दिया जा रहा है, काउंट कर दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर पाँच के यहाँ पर ए की घात यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 7 हो जा रहा है, और यहाँ पर बी पे ए यहाँ पर 3 है और ये आपका बी 4 हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 5 40 और ये 40 पर ए की घाते 7 हो जाएगा और बी के घाते ये आपका यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर बी है, मतलब 4 हो जाएगा। तो 40 के ए के घाते से 7 हो जाएगा और बी के घाते 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गुणा करना है, क्योंकि बीच में यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया गया है, कोई और भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि जीरो की घात को उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या होगा। तो जीरो से सभी को मालूम है, यदि जीरो की घात मतलब कि जीरो की घात एक, मान लीजिए एक होता है, कोई भी संख्या उसकी घात क्या होता है, एक होता है। तो उससे पूछा जा रहा है कि जीरो की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या होगा, तो एक होगा। यहाँ पर ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। ये सिंपल सा एक यहाँ पर सूत्र है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है साथियों, तो इसका सही सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, या एक क्वेश्चन में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसका जो सही आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है। तो थर्मोप्लास्टिक सामग्री के अंतर्गत आता है वो आपका विनाइल पॉलीमर आता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है। ए ऑप्शन शियर प्रतिबल, बी ऑप्शन टर्मिनल प्रतिबल, सी ऑप्शन अनुलंब प्रतिबल, डी ऑप्शन स्पीडन प्रतिबल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको टॉर्सनल प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को, जिसमें कहा जा रहा है कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। नीला होगा या भूरा होगा या बैगनी होगा या पीला होगा। देखिए 250 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, भूरा हो जाएगा। कौन सा कलर होगा साथियों, भूरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाता है। 200 से ऊपर यहाँ तक किया जाता है तो उसके अंतर्गत ही आपका धातु का रंग कलर बदलने लगता है, जो कि भूरा हो जाता है। तो यहाँ पर तो 250 दिया गया है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। साथियों ऊष्मा उपचार की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया की जाती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ए ऑप्शन ही यहाँ पर दिया गया करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसपी का विस्तृत रूप क्या है। जो एसपी होता है इसका पूरा नाम क्या होता है। देखिए ये मैथ के यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि वो सब कैलकुलेशन एंड साइंस का है, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य। ये आपका प्रतिशत से पूछा गया, ठीक है। लाभ और हानि यहाँ पर जो दिया गया है, जो चैप्टर उससे आपका लिया गया, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा गया है कि आई किसको रूपांतरित करता है या किसको निरूपित करता है। ए ऑप्शन प्रिंसिपल को, या बी ऑप्शन इंटरेस्ट को, या सी ऑप्शन दिया गया रेट को, या डी ऑप्शन दिया गया ईयर को। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि इंटरेस्ट को यहाँ पर इंगित करता है। आई मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैथ की यहाँ पर भाषा में बात किया जाए तो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर दिया गया कि साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की यहाँ पर धनराशि है, और यहाँ पर दिया जा रहा है 15,600 रुपये बन जाती है, तो इसका यहाँ पर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जब आप इसका निकालेंगे तो ये आपका 3600 आएगा। कितना आएगा साथियों, 3600 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा, गलत आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। ए ऑप्शन व्यक्तिगत, बी ऑप्शन निगम को संबंधित कॉर्पोरेट, या सी ऑप्शन पार्टनरशिप फर्म, या सरकारी विभाग। तो साथियों ये जो होता है सरकारी विभाग, यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर ही डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 पे,
इसमें पूछा जा रहा है कि कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है। ए ऑप्शन सिलिकॉन, बी ऑप्शन सल्फर, सी ऑप्शन मैग्नीज या डी ऑप्शन फास्फोरस। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम फास्फोरस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत किया जा रहा है। तो दर का संकेत क्या मतलब कि मूल्य से अंतर्गत है, तो ये आपका मूल्य सूची आ जाता है, मतलब कि प्राइज आपका आ जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।